चलिए, हाँ जी चालू करें। तो लिखिए घनाभ। ऐसे दो आयत बना लो। बना लिए? इनको आपस में मिला दो। तो कोने जो दिख रहे हैं आपको, कितने कोने दिख रहे हैं? बोल कौन रहा है? कितने कोने दिख रहे हैं? 8। इन 8 कोनों को आपस में मिलाओ ऐसे। ये बन गया घनाभ। अगर हम घनाभ की लंबाई को L मान लें, चौड़ाई को B मान लें और ऊंचाई को H मान लें। लंबाई L, चौड़ाई B, ऊंचाई क्या है? H। अब समझते हैं हम, जो रूम है हमारा, ये रूम हमारा घनाभ है, क्यूबॉइड है, क्योंकि लंबाई अलग है इसकी, चौड़ाई अलग है इसकी। तो बताइए घनाभ के फर्श का क्षेत्रफल क्या हुआ? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई अगर फर्श का क्षेत्रफल है, छत का भी क्या है फिर? लंबाई चौड़ाई। जो फर्श है वही छत है, लंबाई उतनी चौड़ी उतनी। तो फर्श का क्षेत्रफल हुआ LB, तो छत का भी क्या हुआ? LB। तो डबल LB हो गया। अब ये देखो, ये दीवार है, ये दीवार क्या है? लंबी है और ऊंची है। लंबी है और, तो क्षेत्रफल बताओ क्या हुआ? HL, लंबाई गुणा ऊंचाई। तो जो इस दीवार का है वो इस दीवार का होगा। ये भी क्या हो जाएगा बताओ? HL हो जाएगा। अब इस दीवार की बात करते हैं हम। ये दीवार क्या बताओ? चौड़ी है और ऊंची है, तो इसका क्षेत्रफल क्या बताओ? BH। उसका भी क्या हुआ? तो ये बताओ कितने सरफेस है इसमें? 6। 6 में से 3 तो सेम है ना, आमने सामने के फलक सेम है। जो फर्श का है वही किसका है? छत का है। फर्श में कौन आ रहा है? लंबाई और चौड़ाई। इनको कहते हैं हम संगत फलक। संगत फलक कौन कौन से हुए? संगत फलक मतलब एडजेसेंट सरफेस। एक तो हुआ LB, एक हुआ BH और एक क्या हुआ बताओ? HL। इन सबको डबल कर देंगे तो भैया क्षेत्रफल बन जाएगा इन सबका। तो संगत फलक लिखो, उतार चलो साथ साथ। ठीक है ना? अब लिखेंगे हम आयतन, वॉल्यूम। ये होता है L, B और H, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब लिखेंगे हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। अब मैंने संपूर्ण पृष्ठ की बात की है, तो इसका मतलब सभी फलकों का क्षेत्रफल आएगा इसमें। कितने सरफेस हैं टोटल? 6। एक LB वाला है, एक BH और एक क्या है? HL। ये सब डबल डबल है, तो डबल डबल कर दो इन सबको। 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया इसका। अब
तीसरा क्या होता है विकर्ण, डायगोनल। विकर्ण होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसमें सब तीनों ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर थे घन के अंदर, तो 3a² हो गया था, और 3a² का रूट लिया था तो रूट 3a आया था वहां पर। यहाँ तीनों अलग अलग हैं ये, तो हमने l² प्लस b² प्लस क्या कर दिया h²। सबसे लंबी छड़ अगर घनाभ में रखनी है तो क्या निकालना पड़ेगा, विकर्ण। अब एक आयतन का सूत्र और बन सकता है इसमें, ये तो कब लगाना है हमें, जब तीनों भुजाएं दे रखी हो, लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। अब ये तीनों जो संगत फलक हैं इनके माध्यम से भी एक निकलता है। कई बार वो तीनों संगत फलकों का क्षेत्रफल देता है हमें। जैसे मान लो मैं एल बी को x मान लेता हूं, एल बी क्या मान लिया हमने, x मान लिया, बी एच को मैंने y मान लिया, और एच एल को मैंने z मान लिया। एक संगत फलक हमारा x है, दूसरा y है, तीसरा क्या है z। अब इन तीनों गुणा करो आपस में, इन तीनों का n2 करूंगा मैं, तो एल बी गुणा बी एच गुणा एच एल, तो इधर हो जाएगा, इधर क्या आएगा बताओ, x y और z आ जाएगा। इधर तीनों का गुणा कर दिया, इधर तीनों कर दिया गुणा हमने, एल बी आ गया गुणा बी एच आ गया गुणा एच एल आ गया, इधर तीनों गुणा कर दिया, एक्स गुणा वाई गुणा जेड। अब बताओ एल इसमें कितनी बार दिख रहा है, 2 बार, तो l² हो गया। बी कितनी बार दिख रहा है, तो b² हो गया। एच बी h² हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूं एल बी एच का होल स्क्वायर बराबर, बताओ क्या आया, एक्स वाई और जेड। अब स्क्वायर को हटाना है तुम्हें, जब इस एक तरफ से स्क्वायर हटाते हैं दूसरी तरफ का वर्गमूल लेते हैं हम, तो मैं इसको कह सकता हूं एल बी एच बराबर अंडर रूट एक्स वाई और जेड कर सकते हैं। और बताओ एल बी एच क्या है हमारा, आयतन है, तो आयतन बराबर क्या आ गया बताओ, वॉल्यूम बराबर आ गया हमारा रूट एक्स वाई जेड। एक आयतन का सूत्र ही आ गया। उतारो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, नोट ही सवाल बन के आता है। जैसे मान लो सवाल दे दिया उसने, किसी घनाभ के तीनों संगत फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः 48 वर्ग सेंटीमीटर, 30 वर्ग सेंटीमीटर तथा 40 वर्ग सेंटीमीटर हैं, तो उसका आयतन बताओ, वॉल्यूम।
तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं दी उसने हमको, उसने आपको एरिया ऑफ ऑल एडिशन सरफेस दिए हुए हैं। इसका मतलब बताओ, ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया, और ये किसका मान हुआ बताओ, z का मान हुआ। इन्हीं को कहते हैं x y z। x y z का मान रखना है यहां पर बस। ये तीनों दे रखे हैं आपको, इन तीनों का गुणा करना पड़ेगा और वर्गमूल लेना पड़ेगा, तो निकल जाएगा आयतन। निकालो आयतन क्या आ रहा है, तो आयतन हो जाएगा हमारा वॉल्यूम अंडर रूट एक्स वाई जेड। एक्स की वैल्यू यहां पर 48 है, एक इसमें 30 है और एक इसमें 40 है। अब देखिए गुणा मत करो इसका, आप गुणा करेंगे तो संख्या और बड़ी हो जाएगी, तो खंड कर लो। बताओ 48 के खंड क्या सोच रहे हैं दिमाग में, 48 के खंड करो, 16 3। अब किसी दिमाग में 16 3 नहीं आया, भाई 16 3 लाना बढ़िया है, तो 16 का वर्गमूल निकलता है, 3 का नहीं निकलता, तो मैंने यहाँ पर 16 3 ही कर देता हूँ। अब जैसे मान लो 16 3 8 से भी कर सकते हैं, 8 से 48, लेकिन 16 गुणा 3 कर दिया। देखो इसका बताओ 3 गुणा 10 कर सकते हैं भाई, 3 इसमें एक तो आ ही गया है और 3 का भाग इसमें भी जा रहा है, 3 गुणा कितना बताओ 10। अब देखो 10 इसमें आ गया है, 10 इसमें भी बैठा है, तो इसमें क्या कर सकते हैं 10 गुणा 4 कर सकते हैं। ये आप जानते हो कि जब अंदर दो खंड होते हैं तो बाहर एक आ जाता है, 16 तो निकल ही जाता है। 16 का वर्गमूल बताओ, 16 वर्गमूल 4 हो गया, अंदर 2 3 3 वाले एक बाहर निकल सकता है, एक 3 बाहर आ गया, एक 10 बाहर आ गया, और 4 का वर्गमूल 2 आ गया। आ गया आंसर, 4 तिया 12 दूनी 200, 240 वर्ग सेमी या घन सेमी, घन सेमी। आयतन आ गया ना, अब घन सेमी। ये हमारा LVH का मान आ चुका है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब इसी सवाल में यदि वो और थोड़ी सी बात बढ़ाना चाहे तो वो पूछ सकता है आपसे, सबसे बड़ी भुजा बताओ। ये दे दिया उसने, और उसने आयतन नहीं पूछा हमसे, उसने पूछा सबसे बड़ी भुजा बताओ, तो आयतन तो निकालना ही पड़ेगा हमें। इसमें बताओ कौन बैठा है, LBH। आयतन मतलब क्या होता है, LBH। ये कौन है, LB है, ये कौन है, BH है, ये कौन है, HL है। अब मुझे बताओ जब LBH में LB का भाग देंगे तो किसका उत्तर आएगा, H का। LB से LB कट गया ना, तो H आ जाएगा, और BH का भाग देंगे तो L आ जाएगा, और LBH में HL का भाग देंगे तो B आ जाएगा। उसने पूछा है हमसे सबसे बड़ी भुजा बताओ, तो सबसे बड़ी भुजा कब आएगी भैया, जब सबसे छोटे से भाग देंगे या सबसे बड़े से भाग देंगे, सबसे छोटे से। इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, 30 है, तो 30 में किसका भाग देंगे हम, 240 में, क्योंकि LBH है। जब आयतन को किसी एक पृष्ठ का भाग देंगे हम तो तीसरी भुजा प्राप्त हो जाएगी। आयतन में कितनी भुजाएं होती हैं, 3 होती हैं, और पृष्ठ में 2 होती है, तो 3 में 2 का भाग दिया तो एक तो बची ना। किसी भी आयतन में अगर आपने एक पृष्ठ का भाग दे दिया, चाहे घन हो चाहे घना हो, तो आपको तीसरी भुजा प्राप्त हो जाएगी। तो LBH है ये, इसमें आपसे सबसे बड़ी भुजा पूछ रहा है तो सब छोटे से भाग दे दो, और सब छोटी पूछ रहा है तो सबसे बड़े से भाग दे दो। तो LBH यानी 240 में किसका भाग देना पड़ेगा हमें, 30 का। बोलो कितनी बार जा रहा है, 8 बार जा रहा है। तो ये आगे और बढ़ा दो, लिखो सबसे बड़ी भुजा
सबसे बड़ी भुजा। हाँ तो भी आता, यही आता। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो फिर रूट लो इसका स्क्वायर रूट, तो वो आएगा 576 0 आएगा ये गुणा करने पर। तो 576 कितना होता है, 224 होता है, 00 की 1 0 आ जाएगी, तो इसका आंसर वही आएगा। तो गुणा करने से क्या है आपका थोड़ा बढ़ जाएगा, बस आंसर वही आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब लिखो आप, नोट डाल दो पहले, आप एक नोट डालो, यहां तक तो आगे ना, नोट डालो। जब किसी घनाभ के आयतन में, जब किसी घनाभ के आयतन में सबसे बड़े पृष्ठीय क्षेत्रफल से, सबसे बड़े पृष्ठीय क्षेत्रफल से भाग दिया जाएगा, भाग दिया जाएगा, तो तीनों भुजाओं में से सबसे छोटी भुजा प्राप्त हो जाएगी। तो तीनों भुजाओं में से सबसे छोटी भुजा प्राप्त हो जाएगी। क्लियर होगी बात? अगला नोट डालो। जब किसी घनाभ के आयतन में, जब किसी घनाभ के आयतन में सबसे छोटे पृष्ठीय क्षेत्रफल से भाग दिया जाएगा, आयतन में सबसे छोटे पृष्ठीय क्षेत्रफल से भाग दिया जाएगा, तो क्या प्राप्त होगा बताओ? सबसे बड़ी भुजा प्राप्त हो जाएगी, सबसे बड़ी भुजा प्राप्त हो जाएगी। निकाल सकते हैं अब मुझे सबसे बड़ी भुजा निकालनी है। अब वो सबसे बड़ी भुजा हमारी लंबाई भी हो सकती है, चौड़ाई भी हो सकती है और ऊंचाई भी हो सकती है, कोई सी हो सकती है। सबसे बड़ी भुजा बराबर 240 में किसका भाग देंगे बताओ? सबसे छोटे पृष्ठीय क्षेत्रफल से। सबसे छोटा कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल है? 30 है। 30 का भाग दो, कितना सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर। सबसे छोटी भुजा दो 240 में बताओ किसका भाग देंगे आप? 48 का। 48 का भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है इसमें? 5 बार जा रहा है। अब जब दो भुजा आ चुकी हैं तो तीसरी भुजा भी निकाल सकते हैं ना हम। 8 पंजे 40, 40 का भाग किस में दें हम? 240 में। तो तीसरी भुजा क्या आने वाली है अब? 6 आ जाएगी। तो वो तीनों भुजाएं कौन कौन सी थी? एक 8 थी, एक 5 थी और एक 6 थी। ये था हमारा पूरा सिस्टम, कंट्रोल में सिस्टम। आगे बढ़े, चलिए लीजिए, ये इसमें फायदा है। आगे बढ़े, अगला देखिए। अभी हम बात कर रहे थे कि किसी भी घनाभ के अंदर कितने पृष्ठ होते हैं? 6। आमने सामने क्या होते हैं? सेम होते हैं।
अब मैं चाहता हूं भाई किसी भी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल चाहता हूं मैं। अब भाई घनाभ में तो 6 आ गए ना, छत भी आ गई, फर्श भी आ गई और चारों दीवार भी आ गई। तो यदि हम चारों दीवारों का ही क्षेत्रफल चाहते हैं तो क्या आएगा, छत भी हटानी पड़ेगी और फर्श भी हटानी पड़ेगी। फर्श में कौन है बताओ, लंबाई और चौड़ाई, और छत में भी लंबाई चौड़ाई। तो इसका मतलब आ कि 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये बताओ ये कितने पृष्ठों का क्षेत्रफल था, 6 का। कितनों का था ये, 6 का था। अब एल बी नीचे वाला और एल बी ऊपर वाला, यानी कितने एल बी घटा दें इसमें से हम, 2 एल बी घटा दें, तो बताओ क्षेत्रफल किसका रह गया, चारों दीवारों का। लिखो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यहां से आता है वो, रटना नहीं है, समझना है बस। सूत्र तो बाद में रट लेंगे हम। आया कैसे, आया ऐसे। अब इसको खोलो, 2LB 2BH 2HL माइनस 2LB, 2LB से 2LB काट दो और ये रह गया हमारे पास में 2LH प्लस 2BH, या इसमें से 2 कॉमन ले लो, एल प्लस बी इंटू एच कर दो। ये हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला आ गया है। इसको रट लेंगे हम। भाई 2 देखो दोनों में आ रहा है ना, 2 कॉमन ले लिया हमने, और एच भी दोनों में है, एच को इधर ले लिया है हमने। 2H भारी क्यों नहीं लिया हमने, एच उधर क्यों लिखा हमने, इसके पीछे कोई कारण है क्या? भाई इसको हम ऐसे भी तो कर सकते थे, 2H L प्लस बी ऐसे भी तो कह सकते हैं इसको। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात तो एक ही है। भाई फर्क क्या है, भाई 2 इधर कर दिया, एच इधर कर दिया, है तो दोनों भारी, लेकिन इससे क्या है कि इससे याद करने में आसानी होगी आपको। ये 2 इंटू एल प्लस बी कोई जानी पहचानी चीज है, आयत का परिमाप। आयत ही तो है ये, जो फर्श है वो कौन है, आयत। तो आयत के परिमाप को किससे गुणा कर रहे हैं हम, सीधा ऊंचाई से। तो किसका क्षेत्रफल आ गया हमें, चारों दीवारों का। 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, याद करने में आसानी है। अब इतना काम नहीं करना एग्जाम में, अब केवल हमको ये 5 सेकंड वाला काम करना है बस। अगर वो कमरे की चारों दीवारों से चाहता है हमसे तो इसको लगाएंगे हम, लेकिन अगर कमरे की चारों दीवारों में खिड़की आ गई, अब खिड़की में थोड़ी पुताई करेंगे हम, तो खिड़की का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो जो भी साइज की खिड़की, भाई सपोज रहो कि हमारे पास चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया हमारे पास में 250, और एक खिड़की है उसमें 250 वर्ग फीट आ गया, फीटे मान लेते हैं इसको, बड़ी दीवारें हैं। और खिड़की तुम्हारे पास में 8 बाई 5 की, 8 लंबी और 5 क्या है, चौड़ी ऊंची है वो, तो 8 पंजे 40, तो 40 क्षेत्रफल क्या होगा इसमें से, माइनस करना पड़ेगा। भाई सफेदी कर रहे हैं हम, तो सफेदी भाई इस दीवार पे हो रही है, खिड़की पे थोड़ी हो रही है। हाँ पेंट अगर कर रहे हैं हम तो पेंट की रेट अलग हो सकती है, उसकी रेट अलग लगाएंगे हम। तो ये कोई अगर बीच में गेट आ रहा हो, खिड़की आ रही हो, फिर पुताई करवा रहा हो, तो उसको इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये तो भैया चारों दीवार पैक हैं तब की बात है, याद रहेगी बात। आगे बढ़े, चलिए अब बात करते हैं हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। फिर आगे हमारे पास में ये बताओ कौन था, ये क्या था, ये किसी भी घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। जैसे आयतन के 2 फॉर्मूले हैं, ऐसे ही संपूर्ण पृष्ठ के भी 2 फॉर्मूले हैं। कैसे हैं देखो,
अगर मैं L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर कर दूं तो A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया। तो A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है? ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। यही होता है क्या? तो ये तो हमारे पास में ध्यान से देखो, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो LB प्लस BH प्लस HL, ये कौन है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये कौन है? विकर्ण का स्क्वायर। विकर्ण का सूत्र क्या था हमारे पास? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का वर्गमूल था। जब इस वर्गमूल का वर्ग कर देंगे हम तो वर्गमूल खत्म। तो ये कौन है बताओ? विकर्ण का स्क्वायर। ये कौन है? संपूर्ण पृष्ठ। और ये तीनों भुजाओं का योग है। अगर किसी भी सवाल में आपको तीनों भुजाओं का योग दे रखा हो डायरेक्ट, सम ऑफ ऑल साइड्स, और आपको विकर्ण दे रखा हो सीधा ही, तो तीनों भुजाओं के योग और विकर्ण के माध्यम से क्या निकाल सकते हैं हम? संपूर्ण पृष्ठ। ये हमारे पास में तीनों भुजाओं का क्या है? योगफल है कि नहीं बताओ? तो इससे वो सूत्र निकलता है। तो मैं अब इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये बता दिया आया कैसे। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर तीनों भुजाओं का योग का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर बताओ? विकर्ण का स्क्वायर। ये सूत्र याद करो। घनाभ है ये, घनाभ के, इसको नोट करो, चाहे तो इसको भी नोट कर सकते हैं आप, यहीं से तो आ रहा है, वो बता दिया कैसे आ रहा है। इसको याद करना है मैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब डायरेक्ट ये वाला, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सम ऑफ थ्री साइड्स का स्क्वायर माइनस डायगोनल का स्क्वायर। सही है ना राजकुमार? अब सवाल कैसे आता है वो लिखो। किसी घनाभ की तीनों भुजाओं का योग 19 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण 5√5 वर्ग सेंटीमीटर है। तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय
क्षेत्रफल बताओ। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो लगा दो फॉर्मूले में। इसी में रखना है ना। तो बताओ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बराबर 19 का स्क्वायर माइनस 5√5 का स्क्वायर। ये कौन है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, टीएसए बोलते हैं इसको। 19 का वर्ग बताओ क्या होता है? 5 का वर्ग 25 और √5 का वर्ग 5। भाई 5 पे तो रूट है नहीं, तो 5 का तो 25, √5 का 5 हो गया। सही है ना? अब बताओ क्या उत्तर आ रहा है? 361 में से 125 घटाना है तो 236। आगे यूनिट बताओ, घन सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर? क्षेत्रफल का मतलब वर्ग सेंटीमीटर, आयतन में क्या आता है? घन सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बस जैसे चल रहा है वैसे आपको नोट करना है। अब इसमें जो एक इंपॉर्टेंट बात ये समझनी होगी हमको। हाँ जी अंकित, कोई डाउट? जैसे मान लो मैंने कहा आपसे भाई 1 वर्ग मीटर, इसको चेंज करो 1 वर्ग सेंटीमीटर में। ऐसा हो सकता है भाई एक आंकड़ा मीटर में हो, एक आध सेंटीमीटर में हो। क्षेत्रफल किसी का वर्ग मीटर में रखा है, किसी वर्ग सेंटीमीटर में रखा है। तो मुझे बताओ 1 वर्ग मीटर को जब 1 वर्ग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे हम, तो 100 से गुणा करना पड़ेगा ना, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 होते हैं। तो 100 से गुणा कितनी बार? 2 बार। वर्ग आ गया ना इसमें, वर्ग का मतलब मीटर, मीटर 2 बार है इसमें, तो 2 बार ही गुणा करना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे हम? 100 गुणा 100 क्या हो जाएगा? ये वर्ग सेंटीमीटर। किसी भी जगह पर अगर वर्ग मीटर के एरिया को वर्ग सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ रहा है, सवाल करेंगे जब पता चलेगा, तो आपको कितनी बार गुणा करना पड़ेगा? 2 बार। ऐसे ही मैंने कहा आपसे 1 घन मीटर, अब बताओ इसमें कितनी बार गुणा करना पड़ेगा? 3 बार। घन मीटर मतलब होता है मीटर, मीटर, मीटर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 मीटर क्यूब। इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है। मीटर क्यूब का मतलब मीटर, मीटर, मीटर। अब बताओ इसमें कितनी बार गुणा करूं? 100 इंटू 100 इंटू 100 किस में चेंज हो गया? अब ये घन सेमी में हो गया। नोट करो इसको। सही है ना?
1 मीटर बराबर बताओ क्या होता है? 100 सेंटीमीटर, ये जानते हैं हम, इसलिए गुणा किया था हमने। ये बताओ 1 डेकामीटर, 1 डेकामीटर क्या होता है? ये लिखा चुका हूं एक बार तो मैं, दोबारा फिर लिखा रहा हूं इसको। 10 मीटर। 1 डेकामीटर क्या होता है? 10 मीटर। अब देखो फिर मीटर आ गया, अब इसको किस में तल सकते हैं हम? सेंटीमीटर में। फिर किससे गुणा करना पड़ेगा इसमें? 100 से। तो इसका मतलब 1 डेकामीटर बराबर क्या हो जाएगा? 1000 सेंटीमीटर। 1 डेसीमीटर ये होता है 10 सेंटीमीटर। ये काम आएंगे बार बार, सवाल जब करेंगे हम तो कहीं काम आ सकते हैं, नोट करो इनको। सही है। अब देखिए कई बार हम मकान बनाते हैं तो मकान में टैंक भी खुदवाते हैं हम पानी भरने के लिए। अब मैंने कहा भैया मेरे पास में किसी टैंक की लंबाई दे दी आपके लिए 5 मीटर, उसकी चौड़ाई दे दी 3 मीटर, उसकी गहराई दे दी आपके लिए 2 मीटर। अब मैंने पूछा बताओ इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? अब सारे आंकड़े किस में? तुम्हारे मीटर में, और चेंज करना है किस में हमें? लीटर में। तो नोट डालो, इसको मत लिखना अभी। 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर, यानी घन मीटर के आयतन को जब लीटर में चेंज करेंगे हम तो किससे गुणा करेंगे? 1000 से। और 1000 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लीटर। वो बचपन से सुनते आ रहे ना, 1 सीसी बोतल, 1 सीसी पानी लिया। सीसी मतलब कांच की बोतल समझते ना, 1 सीसी। 1 सीसी यही था, 1 सीसी मतलब 1 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर। अब आप ध्यान क्या रखना है हमें? 1000 घन सेंटीमीटर में जो क्या होते हैं? 1 लीटर आता है। अब सिंपल सी बात क्या याद रखनी है हमको, अगर मैं 1 घन सेमी बराबर कहूंगा आपसे तो 1 बट्टे क्या आएगा बताओ? 1000 लीटर आएगा। यहां से 1000 से भाग दे दिया मैंने। तो क्या ध्यान रखना है कि जब घन मीटर के आयतन को लीटर में बदलते हैं तो 1000 से गुणा करते हैं, और घन सेंटीमीटर के आयतन को लीटर में जब चेंज करते हैं तो 1000 से भाग देते हैं। ये बट्टे में आ गया। अब जैसे मान लो सवाल यही था हमारा, अब इसको तुम लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करोगे। जब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करेंगे तो आयतन आएगा ना। तो आयतन कितना आया इसका? गुणा करो तीनों का। 5 तिया 15 दूनी 30 क्या है? घन मीटर या घन सेंटीमीटर? घन मीटर है ये। 30 क्या आया? घन मीटर आया है। अब जब 30 घन मीटर को किस में डालना है? लीटर में। तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 1000 से। 1000 से गुणा करेंगे इसको। 30 गुणा 1000 बताओ कितना होता है? 30,000 लीटर। सवाल लिखो, फिर उतारना है इसको। इसको नोट कर लो। इसको नोट करने के बाद सवाल लिखो।
एक घनाभ आकार के टैंक की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर तथा गहराई 2 मीटर है, तो बताओ उसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। तो पहले क्या निकालेंगे इसका हम, वॉल्यूम, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तीस घन मीटर, और इसको गुणा कर देंगे हम 30 इंटू, अब क्षमता आ जाएगी इसकी, 30 को किससे गुणा करेंगे हम, 1000 से करेंगे हम, तो आंसर क्या आएगा बताओ, 30,000 लीटर। सही है। कई बार क्या होता है, घनाभ लिखा हुआ नहीं आता, कई बार लिखा आता है समांतर षटफलक, पैरेलल पाइप बोलते हैं इसको। कई बार आता है आयताकार षटफलक, तो इसका मतलब क्या है, घनाभ ही है। क्या है, घनाभ। तो ये वर्ड आएंगे हमारे पास में, तो सब साथ साथ बता देंगे, क्वेश्चन करेंगे हम, लेकिन ध्यान रखें घनाभ और समांतर षटफलक क्या है, एक चीज है, पैरेलल पाइप बोलते हैं इसको। एक और सवाल लिखो, एक घनाभ आकार के टैंक की लंबाई 1.6 मीटर, चौड़ाई 175 सेंटीमीटर तथा गहराई 40 सेंटीमीटर है, तो बताओ उसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। उसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। ठीक है ना। अब इसमें आपको क्या चेंजमेंट दिख रहा है बताओ। एक आंकड़ा तो आ गया है मीटर में, ये तो किस में आ गया है, मीटर में, और दो आंकड़े किस में है, तो तीनों की शक्ल सेम करनी पड़ेगी ना, या तो सबको किस मत लो मीटर में, या सबको सेंटीमीटर में। तो जब मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं हम, और सेंटीमीटर को मीटर में लाते हैं 100 से भाग देते हैं हम, तो इसको बदल लेते हैं फिर हम, भाई दो तो पहले से सेंटीमीटर में ना। तो ये बताओ लंबाई कितनी हुई, 1.6 मीटर का मतलब हो जाएगा 1.6 गुणा 100 सेंटीमीटर का मतलब 160 सेंटीमीटर। 1 से 0 खत्म। चौड़ाई बताओ, 175 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई कितनी है, 40 सेंटीमीटर है।
अब इसका आयतन निकाल लेते हैं हम। निकालो आयतन क्या रहा है। आयतन LBH होता है ना, तो 160 गुणा 175 गुणा 40 घन सेमी आएगा। ये किस में आएगा? घन सेमी में। गुणा करो जल्दी से। भाई 16 पंजे 80, 16 सत्ते 112 और 8 120, 16 कम 16 28, तो ये आ गया। देखना सही लिखा है कि मैंने। 0 0 0 0 4 8 32, इतना आ रहा है क्या? घन सेमी। अब घन सेमी। अब इसे चेंज करना है किसमें? लीटर में। तो 1000 से भाग दें या गुणा करें? इसमें भाग देना पड़ेगा, तो क्षमता आ जाएगी हमारे पास 11 2 1 2 3 4 बटे 1000 लीटर। क्यों? क्योंकि एक घन सेमी बराबर क्या होता है? 1 बटे 1000 लीटर होता है। हजार के भाग देंगे, कितनी जीरो गई? तो कितना बताओ? इतना बड़ा टैंक है हमारा। तो आराम से जब आप मकान बनवाओ, लाइफ में कभी मौका मिले, तो ये आप खुद सेट कर सकते हो, मुझे कितने बाई कितने का टैंक चाहिए। अब एक व्यक्ति डेली बताओ कितना लीटर खर्च करता होगा? कभी महसूस किया आपने कितना पानी वेस्ट कर रहे हैं हम? जहाँ पानी की दिक्कत है उनको पता होता है भाई कितना कीमत होती है पानी की। सब जगह कीमत रखनी चाहिए पानी की। तो भाई एक व्यक्ति कम से कम 50 लीटर तो करता ही होगा, नहीं? आराम से 50 ही मान लेते हैं। 50 लीटर अगर एक व्यक्ति कर रहा है और घर में 5 व्यक्ति हैं, तो कितने लीटर हो गया? अब कपड़े भी हैं, पोंछा भी लगाना है और भी हैं, तो इसका तिगना और मानो। अब तो एक तरह से कितना हो गया? 1000 लीटर हो गया। ये तो अब 2-1 दिन का बैलेंस भी रखना चाहिए टैंक में। कल नल नहीं आएंगे तो कहाँ से पानी लेंगे? तो ऐसे 2-3 दिन का कम से कम स्टॉक भी रख रहे हैं हम। तो जिसकी रिक्वायरमेंट 1000 की है, तो उसको 5000 का बनवाना चाहिए कम से कम। कितने 1000 लीटर का? 5000 लीटर का। अब 5000 लीटर किस में आएगा? 5 घन मीटर में। 5000 लीटर किस में आएगा? 5 घन मीटर। अब वो कैसा हो सकता है भाई? 2.5 बाई 2 बाई 1 कर सकते हैं ना हम। 2.5 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा। ज्यादा गहरा भी मत करो, जगह हो तो। जगह कम हो भाई, आगे जगह कम होती है बस से घरों में, तो गहरा ज्यादा कर दे। तो मेन चीज देखो, 2.5 दूनी 5 हो गया ना, 5 एकम 5 आ गया 5000 लीटर। कितने इंपॉर्टेंट सवाल चल रहे हैं जो हमारी आम लाइफ में भी काम आने वाले हैं। वो कितने आसान है, बस सावधानी से आपको आंकड़ों को जुटाना है बस। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी हमने बात कर ली
आयतन की संपूर्ण पृष्ठ की। अब बात करते हैं परसेंटेज की। नोट डालो, किसी भी घनाभ के आयतन में परसेंट परिवर्तन बराबर 100 प्लस माइनस एल, 100 प्लस माइनस बी, 100 प्लस माइनस एच बटे 100 इंटू 100 माइनस में 100। ये एल यहाँ पर लंबाई की परसेंट है, बी चौड़ाई की परसेंट है, और एच किसकी है? ऊंचाई की परसेंट है। सारी परसेंट नहीं इसमें। पुराना कोई हमारा साथी आ गया इधर पढ़ने के लिए हैं? नहीं, आज ही देखा हमने तो क्लास में, तो दीवार के पीछे चुपचाप पढ़ता होगा ये। सही है ना? अब देखिए ये कब लगाना है हमको? जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की परसेंटेज दी जाएंगी। तीनों परसेंटेज देना जरूरी है उसको। अब जैसे मान लो हमने आपको लंबाई को बढ़ा दिया 20%, चौड़ाई को बढ़ा दिया 10%, और ऊंचाई के बारे में बोला ही नहीं कुछ हमने। क्या करोगे आप इसमें? ऊंचाई अगर नहीं बोलेंगे तो एच की जगह क्या रखेंगे हम? 0, तो 100 ही बन जाएगा फिर देगा। जिस परसेंटेज को नहीं देगा वो तीनों परसेंटेज देना जरूरी है। ऐसा घन में दिक्कत नहीं थी। घन में तो क्या था? तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई भी वही होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी, तो तीनों परसेंट सेम आती है वहां पर। लेकिन घनाभ में आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई काम करती हैं, तो उसको तीनों भुजाओं को बताना पड़ेगा। नहीं बताएगा तो वहां पर क्या रखेंगे हम? 0। सवाल लिखो, क्वेश्चन लिखिए। एक घनाभ की लंबाई में 25% वृद्धि, चौड़ाई में 20% कमी तथा ऊंचाई में 10% वृद्धि कर दी जाए तो उसका आयतन कितने परसेंट बढ़ जाएगा या घट जाएगा? ये पूछा है हमसे। बढ़ जाएगा अथवा घट जाएगा। तो सूत्र आपके सामने है, सवाल आपके सामने है। वृद्धि में प्लस लेंगे और कमी में क्या लेंगे बताओ? माइनस। तो ये बताइए आप, सबसे पहले यहां पर क्या कह रहा है वो? 25% वृद्धि। तो क्या लिखूं बताओ? प्लस 25% वृद्धि है ना। वृद्धि बोलेंगे तो क्या लिखेंगे हम? प्लस का लिखेंगे। फिर क्या बोला है? 20% कमी। कमी का मतलब प्लस या माइनस? माइनस आएगा यहां पर। अब
तो यहाँ आ जाएगा 100 माइनस 20। और तीसरी परसेंट बताओ, 10% वृद्धि, तो प्लस का 10 या माइनस 10? प्लस का 10। अब चेक करो, सबसे पहले 125 आ गया, फिर 80 आ गया, 110 आ गया, 100 इंटू 100 आ गया, माइनस में 100 आ गया। 25 से काट दूं, 25 पंजे 25 चौके, 5 से 20 बार, 20 चौके 80, 4 से 4, क्या रह गए यहां पर? 110 में से 100 घटाओ, कितना परसेंट? अब 10% प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है तो वृद्धि मानी जाएगी। आंसर नहीं, नहीं आया क्या आंसर? आ गया है। लेकिन एक राज छुपा हुआ है इसमें। अब जिन बच्चों को ये राज पता होगा वो इसमें 1 सेकंड लगाएगा बस। ये प्रैक्टिस से आता है। प्रैक्टिस क्या कहती है कि यदि किसी भी चीज को आपने 25% बढ़ाया और फिर उसे 20% घटाया तो खेल खत्म, बैलेंस हो गया वो। ध्यान से देखो ना आप, खत्म। क्या रह गया? 110। तो लास्ट की जो परसेंट थी आपकी 10% वृद्धि थी। तो किसी भी आयतन के अंदर या 3 आंकड़े जहां भी लगातार काम कर रहे हैं वहां पर आपने यदि 25% बढ़ाया और 20% घटाया तो वे आपस में खत्म हो जाते हैं, लड़ जाते हैं आपस में, जीरो बन जाता है वो। तो जो तीसरी परसेंट है वही आंसर है। फिर तीसरी परसेंट क्या थी? यहां पर 10% वृद्धि थी, तो आंसर भी क्या आ रहा है? देखो, वृद्धि आ रहा है। ये बहुत काम आता है। अब कई बार 2% काम करती कहीं पर कि किसी को 25% बढ़ाया, 20% कम किया, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो 2% वाला सूत्र बन गया हमारा, a प्लस बी माइनस ए बटे 100 से कर लेते हैं हम, चाहे ऐसे कर लो। अगला सवाल लिखो, किसी घनाभ की लंबाई में 50% वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% कमी करने पर उसका आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा या घट जाएगा? ध्यान से देखो, आपको 2% दे दी गई हैं, लेकिन तीसरी परसेंट के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। लंबाई दे रखी है आपको, कितनी वृद्धि दे रखी है? 50% वृद्धि, तो इसको प्लस का लेंगे हम। और चौड़ाई में 30% कमी है तो किसका लेंगे हम? माइनस का लेंगे हम। ऊंचाई के बारे में बोला ही नहीं कुछ, तो ऊंचाई की जगह क्या लेंगे हम? 0 लेंगे। अब रखो सूत्र में, आयतन में परसेंट परिवर्तन बराबर
100 प्लस 50, 100 माइनस 30, 100 प्लस 0, 100 इंटू 100 और माइनस में 100। लास्ट वाली 100 प्लस 0 कर दो, चाहे 100 माइनस 0 कर दो, 100 ही रहेगा वहां पर। ये कितना हो गया बताओ? 150। ये हो गया 70, ये 100, 100 गुणा 100 और माइनस में कितनी जीरो खत्म हो रही देखना, चारों गई, 1 2 3 4 जीरो ऊपर है और 4 ही जीरो नीचे है। गुणा करो 15 सत्ते 105 में से क्या घट रहा है? 100 घट रहा है, तो कितना बचा? 5% प्लस में आया माइनस में? प्लस में आया, तो वृद्धि माने कमी? वृद्धि। आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस हुआ है आज गनाब का। ये वो क्वेश्चन है जो रेगुलर आते हैं हम लोगों को, हर जगह पर आते हैं, तो इनको आप घर जाके फेरेंगे, फिर हम कल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।